अस्सलाम वालेकुम। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम फरहत जुबिन लाला वाले है। यानी कल जब यूनिवर्सिटी से जो है सभी जो बच्चे एक एक सब्जेक्ट में जो हाईएस्ट कर रहे थे उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया, जिसमें जो है मैंने भी उर्दू सब्जेक्ट में हाईएस्ट होने की, पूरे कर्नाटक यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट होने की वजह से गोल्ड मेडल दिया गया गवर्नर के हाथ से। यानी ये जो है बीए में आप कौन सी भी ऑप्शंस लेते हैं, नहीं इसी तरह मैंने भी उर्दू लिया था। और उर्दू में जो है आपको क्या करना पड़ता है, पूरे 6 सम, यानी बीए डिग्री होती है 3 साल की, तो इसमें 6 सम होते हैं। तो 6 सम में भी आपके मार्क्स को देखा जाएगा। अगर आपके जो मार्क्स हैं दूसरे सारे कॉलेजेस के बच्चे, जो यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेज आते हैं उन कॉलेज के सारे बच्चे जहाँ ऑप्शनल उर्दू पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा हैं, तो आपको जो है गोल्ड मेडल दिया जाता है। वैसे ही मैं तो नेहरू कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। नेहरू कॉलेज में मैंने पढ़ा है, बीए डिग्री वहीं से हासिल की है और ऑप्शनल उर्दू मैंने वहाँ पर लिया था। तो इसी तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दूसरे बच्चे भी हैं ये कहते हैं कि जो उर्दू पढ़ने से क्या है, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोचती हूँ ये गलत है। कोई भी ज़ुबान से पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं है। हर ज़ुबान जो है अपना एक एसेंस रखती है। जैसे उर्दू में अगर आप बोल रहे हैं उर्दू पढ़े तो आपको आगे जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, मौके नहीं मिलते, जो कि लोगों का गलत ख्याल है। अगर आप उर्दू को बढ़ाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको आगे जो है इसके मौके नहीं मिलेंगे। अगर आप ही बीए में और उर्दू नहीं ले रहे हैं तो एमए में आपको मास्टरी करने का मौका नहीं मिलेगा। जब आपको मास्टरी करने का मौका नहीं मिलेगा तो आप किसी भी जॉब को जा नहीं पाएंगे। और वैसे ही अगर जो देखा जाए प्राइमरी लेवल से उर्दू रहना चाहिए। हमारे यहाँ कैसा होता है कि प्राइमरी लेवल उर्दू है, हाई स्कूल लेवल भी है, लेकिन जैसे ही बच्चे कॉलेजेस में आते हैं वहाँ पर जो है उर्दू वो नहीं लेते, या फिर उन्हें मिलता नहीं है, या फिर उन्हें ये कहा दिया जाता है कि अभी क्या करना, उर्दू तो पढ़े ना बस, और आगे पढ़ने पर उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उसके फ़ायदे बताना चाहती हूँ आपको। अगर आप उर्दू लेकर ऑप्शनल लेकर पढ़ते हैं तो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स भी बन सकते हैं, हाई स्कूल टीचर बन सकते हैं, पीयू कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं, इवन आप डिग्री कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यूपीएससी, केपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, वैसे एग्ज़ाम में भी आपको एक ऑप्शनल लेने का मौका दिया जाता है। तो उसमें जो है उर्दू ज़ुबान भी शामिल है। उस उर्दू ज़ुबान के ज़रिए आप ऑप्शनल लेकर अगर पढ़ेंगे तो आपके स्कोर आला से आला हो जाएंगे। अच्छे, अगर रैंक अच्छी आ गई तो आपको ऑटोमेटिकली जो है पोस्ट भी आला से आला मिलेंगे। कितने मार्कस का होता है क्या है? वैसे तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 सम होते हैं, तो हर सम में एक 100 का एक पेपर होता है। लेकिन जैसे ही आप जो है बीए फाइनल ईयर को आते हैं, वही पेपर क्या होते हैं, 2 पेपर्स हो जाते हैं, यानी 200 के हो जाते हैं। 4 सम तक आप, जो 4 सम है आप 100 मार्क्स के ही लिखते हैं, लेकिन फाइनल ईयर आने के बाद 2 पेपर होने की वजह से वो 200 मार्क्स होते हैं, तो टोटल जो है 800 मार्क्स कैरी करता है। आप उर्दू को क्यों चुना? उर्दू जैसे कि मेरी एक सबसे पहला रीज़न तो मेरी मादरी ज़ुबान है, और मादरी ज़ुबान में जैसा हम अपने आप पर होल्ड रखते हैं वैसा किसी ज़ुबान में नहीं होता। और मुझे उर्दू ज़ुबान से लगाव भी है, दिलचस्पी भी है उसमें पढ़ना, क्योंकि उससे करंट अफेयर नहीं मिलता बोलते हैं, लेकिन उससे बेस मिलता है आपको। जैसे इकबाल हैं, जिन्होंने उसमें आपको खुद ही के मुतल्लिक़ उन्हें बताया, उन्होंने खुद ही के ज़रिए ये पैगाम दिया कि खुद में कुछ ऐसा करो, खुद ही से आपको जो उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर आप हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह भी जब उसके उर्दू के बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं जिससे हमें है ने बहुत सारी इंस्पिरेशंस और मोटिवेशंस मिलते हैं, चाहे वो गालिब लो, इकबाल लो। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ ड्रामे पढ़ते हैं, सिर्फ नाटक पढ़ते हैं या ड्रामा पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लामा इकबाल के आप नज़में लेंगे तो इस्लाम की तारीख से लेकर उन्होंने दुनिया के इस नज़रियात को भी बताए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिन नज़मों में कुदरती मंजर के वगैरह के मतलब बताए हैं, उनका जो ख़याल और उनका जो तख़ील है वो किसी का नहीं हो सकता। वो इतना अच्छा जो है बताएं, तो उनके ज़रिए हमें है जो बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि उर्दू ही ले, और इंशाल्लाह मेरा एम है कि यूपीएससी, केपीएससी जैसे एग्ज़ामात में मैं जाऊँ तो वहाँ मेरे ऑप्शनल में ये उर्दू ले सकती हूँ बोलकर खासकर मैंने ऑप्शन उर्दू को चूज़ किया। अभी दूसरे बच्चों को बताना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब ज़माना वो नहीं रहा जो पिछले ज़माना हम देख चुके हैं कि लड़कियों को जो है आज़ादी नहीं थी, मौके फराहम नहीं होते थे, सहूलियात नहीं मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
हालात भी बदल गए हैं, ज़माना भी बदल गया है, आपको हर चीज़ की सहूलियत मिल रही है, चाहे वो स्कॉलरशिप के ज़रिए माशी सहूलियत हो या फिर जाने जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो भी सहूलियत अच्छी सी मिल रही है। और इतना ही नहीं, जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह आ चुके हैं जिसमें आपको हर तरह की मालूमात मिल रही है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आज का ज़माना जो नया ज़माना है जिसमें आपको फैसिलिटीज़ भी हैं, यानी सहूलियत भी हैं, वही उसी के साथ आपको मौके और अपॉर्चुनिटीज़ भी दिए जा रहे हैं। बस इतना है कि आप आगे बढ़ें और उसका फ़ायदा उठाएं। जैसे कि मुझे ये गोल्ड मेडल मिला, इसके सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे काबिल समझा, तभी तो इससे नवाजा है, लोगों का क्या है। और इसके अलावा जो है मेरे असातिज़ा, चाहे वो मेरे रेशमा मैम हो, नूरजहाँ मैम हो, इलियास सर हो, इन्होंने भी मुझे काफ़ी जो है मदद दी, बहुत सारा मोटिवेशन दिया कि आप ये हासिल कर सकते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके साथ जैसे कि आप सब जानते हैं, माँ बाप वो क्या रोल अदा करते हैं एक बेटी की जो तरबियत में हो या तालीम हासिल करने के लिए हो। तो धारवाड़ ज़िला अंजुमन इस्लाम के सदर हमीद कप्पस सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की, और उनके साथ ही साथ उन तमाम मीडिया और मीडिया चैनल्स के जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़ी मुसरत हो रही है कि हमारे जो बच्ची हमारे दोस्त की जो बच्ची है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, पूरे यूनिवर्सिटी कर्नाटक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कर्नाटक यूनिवर्सिटी में जो गोल्ड मेडल कल गवर्नर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारा हायर एजुकेशन मिनिस्टर आकर जो गोल्ड मेडल दे, जब मैं इस बात को जब सुना तो जो मुझे बहुत खुशी हुई कि हर माँ बाप जो है बच्चे के लिए इस तरीके से अगर करे तो हमारी उर्दू का जो एवरेज जो है बढ़ जाता है। हर माँ और हर बाप का ये इनका सबक लेना चाहिए, ये लोगों को जो है सबक लेना चाहिए कि बच्ची को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, पढ़ने के बाद उर्दू में भी गोल्ड मेडल मार सकती है, ये हर लोग को मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं पूरे प्राउड के साथ, मेरे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट अंजुमन इस्लाम का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमीद कप्पस साहब, जो हर माँ बाप को जो है, हर माँ को जो है, माँ का बहुत बड़ा पार्ट होता है बच्ची को पढ़ाने का और उसकी तरबियत देने का, माँ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसलिए उनके माँ को और उनके बाप को मैं मेरे दिल से बहुत दुआ आ रही है। मैं उनको जो है इसी तरह दूसरे बच्चे भी जो है उनको देखकर पढ़े तो बहुत हमारे मुसलमानों का एक एवरेज हम क्या है, कैसे है, उन लोगों को एक मैसेज मैं